ऋषि गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु सिंधु के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, वंशी का होठों को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सच्चा हो अर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। सच्चा समर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। हो जाए गुरुवर में से, अर्पण लगे हमको प्यारा। हो जाए गुरुवर में से, अर्पण लगे हमको प्यारा। सीपों का मोती को हिमनद हिमालय को, सीपों का मोती को हिमनद हिमालय, शिष्यों का माता को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण।
गुरुदेव सदगुरु के रूप में हमारे अंतःकरण में विद्यमान हैं, उनका भाव भरा पूजन करते हैं। गुरु आवाहनम, विशेष रूप से वो हमारे अंतःकरण में विराजमान है। पूर्णिमा का पावन पर्व हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश, जिस तरह से ये मेघ वृष्टि करते हैं, धरती को सराबोर कर देते हैं, चहुं ओर आनंद उल्लास छा जाता है, ठीक वैसे ही आज का ये पावन पर्व गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में पूर्णता प्रदान कर दे, पूर्णता हमारे अंतःकरण में पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित हो जाए। इसी भावना के साथ भाव भरा आवाहन पूजन सदगुरु का, वंदनीय माता जी का अक्षत पुष्प ले लें। भाव भरा आवाहन। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्गुरुतमो धाम, सत्यः सत्यपराक्रमः, निमिषो निमिषः स्रग्वी, वाचस्पतिरुदारधिः, चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्म आवाहनम। गुरु की ब्रह्मा शक्ति, निर्माण की शक्ति हमारे अंतःकरण में भी निर्माण का कार्य सतत करती रहे। हमारे अंदर संतों महापुरुषों जैसा, देव मानवों महामानवों जैसा प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, इस भाव से गुरु की ब्रह्मा शक्ति का आवाहन पूजन। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु आवाहनम। गुरुदेव की दूसरी धारा विष्णु की अर्थात पालन पोषण करने की शक्ति गुरु द्वारा प्रदत्त तथा पुरुषार्थ द्वारा जागृत सत तत्वों, सत आकांक्षाओं, परंपराओं के पोषण विकास के लिए पालन करता विष्णु का हम सभी हाथ जोड़कर आवाहन करते हैं, जिनकी कृपा से ही पोषित सत तत्वों से धरती पर स्वर्ग का अवतरण साकार होगा। हमारे अंतस में स्वर्ग, उच्च विचारधारा, परिष्कृत मन, प्रसन्न मन, उल्लासमय जीवन, ऐसा ही भाव कुछ आ जाए, ऐसी ही स्थिति विनिर्मित करने में हमें वो महानता हासिल हो जाए, महारत हासिल हो जाए। इसी भावना के साथ उनका पुष्पाक्षत समर्पित करते हुए भाव भरा आवाहन करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। महेश आवाहनम। गुरु की तीसरी धारा, तीसरी शक्ति धारा रुद्र महेश के रूप में हमारे अंदर अंतःकरण में संव्याप्त
कई कई जन्मों की दुष्प्रवृत्तियां उन सब का समूल नाश कर दें, उखाड़ के बाहर फेंक दें। अंदर की दुष्प्रवृत्तियां, दुर्गुण का संहार, अंदर के राक्षसों का संहार करने में वो शक्ति निरंतर लगी रहे। ऐसे भाव करते हुए रुद्र भगवान का आवाहन पूजन। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। व्यास आवाहनम। आज का पर्व व्यास पूजन के नाम से भी प्रख्यात है। व्यास उसे कहते हैं जो स्वयं अपने जीवन में सत्तत्व धारण किया हो, जिसका जीवन परिष्कृत हो, शुद्ध हो। इस भाव से उनका भाव भरा पूजन महर्षि व्यास विद्वत्ता प्रतिभा को आदर्शोन्मुख बनाने की प्रबल चेतना के रूप में अवतरित हों। उनके प्रभाव से ही प्रतिभा मनीषा का भटकाव रुकेगा, कल्याण के मार्ग खुलेंगे। इसी भावना के साथ दोनों हाथ जोड़ लें और गुरु का जो व्यास के रूप में भी वो प्रतिष्ठित हैं, 3200 पुस्तकों का जिन्होंने सृजन किया, उनका कुछ अंश हमारे जीवन में भी आ जाए। हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। ओम व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ताः कलिग्रहात्। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्। ओम श्री व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। समस्त देव शक्तियों का भाव भरा आवाहन किया गया। दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का भाव भरा नमन वंदन करते हैं। जिन देवता का नाम लिया जाए उनके आकृति, उनके प्रकृति तथा उनके गुण हमारे जीवन में आए, ऐसा भाव करते हुए नमन वंदन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। 16 वस्तुओं से पूजन की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में है। गुरु पूजन भाव से हम कर रहे हैं। सभी लोग भले हाथ में अक्षत पुष्प आदि कुछ भी ना हो, भावना ही महत्वपूर्ण है, चिंतन ही महत्वपूर्ण है। गुरु के गुणों का चिंतन होता रहे, उनके प्रति भाव उमड़ते रहे हृदय में, वही असली पूजन है, वही महत्वपूर्ण है। हम भाव भरे हृदय से इन पदार्थों को अर्पित करते चलें।
इन पदार्थों के जरिए हम अपनी श्रद्धा लुटाते हैं, अपना प्यार, अपनी भावना लुटाते हैं और पूजन से इसका विकास होता चला जाता है। हाथ जोड़ लें, नमन वंदन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। आसन के प्रतीक के रूप में पुष्प समर्पित करें। आसनम समर्पयामि। पाद्य के लिए पुनः जल समर्पित करें। पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य के लिए पुनः जल दें। अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन के लिए फिर से जल चढ़ाएं। आचमनम समर्पयामि। स्नान के लिए पुनः जल दें। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र का प्रतीक कलावा समर्पित करें। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित करें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। रोली चंदन समर्पित करें। गंधम विलेपयामि। अपने आराध्य के प्रति समग्र निष्ठा रखते हुए अक्षत समर्पित करें। अक्षतान समर्पयामि। जीवन में उल्लास सदैव बना रहे इसके लिए पुनः पुष्प चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि। धूप प्रज्वलित कर सुवासित करें। धूपम आघ्रापयामि। देव मंच पर देव देवता विद्यमान हैं, दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। दीपम दर्शयामि। हमारे जीवन में मधुरता का समावेश हो इसके लिए मिष्टान्न ऋतुफल आदि समर्पित करें। नैवेद्यम निवेदयामि। ततो आचमनीयम जलम समर्पयामि। मुख शुद्धि के लिए तांबूल पूगी फल आदि पदार्थ रखे हो तो समर्पित करें। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। अपने आराध्य के प्रति हमारी सदैव श्रद्धा बनी रहे इसके लिए दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणाम समर्पयामि। पूजन में यदि किसी भी चीज का अभाव लगा हो उसकी अभाव की पूर्ति के लिए अक्षत समर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़कर कण कण में विराजमान परमात्मा चेतना को नमन वंदन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मुख्य यजमान दंपति अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, आसन ग्रहण कर लें। भाइयों बहनों, गुरु पादुकाएं सदगुरु द्वारा छोड़े गए चरण चिन्हों जीवन के चरम लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाले समर्थ मार्गदर्शन की प्रतीक होती हैं। जो भी साधकगण उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनका नैष्ठिक अनुसरण करते हैं, वे गुरु अनुग्रह का लाभ उठाते हैं हुए जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। गुरु पादुकाओं की महिमा दर्शाते हुए स्वयं आद्य शंकराचार्य ने गुरु पादुका स्तोत्र की रचना की है। उन्हीं की ये पंक्तियां हमारे उद्गाता बंधुओं के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। हम आप सभी गुरुदेव का जब प्रणाम करने जाते हैं, चरणों पादुकाएं अखंड दीपक के बगल में रखी हुई हैं, उनका भाव भरा ध्यान करते हुए उनसे श्रद्धा, उनसे भक्ति, उनसे प्रज्ञा आदि तत्व हमारे जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए यहाँ से पादुका पूजन में दोनों हाथ जोड़कर भावनापूर्वक सहयोग दें।
संत काशित दुर्भाग्य का जो करती शमन है। संकट सदा साधकों के मिटाती गुरु पादुकाओं के प्रति नमन है। गुरु पादुकाओं के प्रति नमन है। गुरु पादुकाओं के प्रति नमन है, भाव भरी वंदना। हमारे अंतःकरण में उनका ज्ञान, उनका सद्ज्ञान प्रतिष्ठित हो। प्रार्थना देव मंच पर बैठे हुए यजमान दंपति से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अक्षत पुष्प ले लें। गुरुदेव के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि सभी भाई बहनों की ओर से। ओम यज्ञेन याज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
आप लोग श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी मंच पर आ रहे हैं। आप सभी बहन भाइयों से विनम्र प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़कर गुरु सत्ता का नमन करेंगे। आदर्शों सिद्धांतों के प्रति दोनों हाथ जोड़ें, गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुहाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दीप प्रज्वलन श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी अपने कर कमलों से यहाँ पर कर रहे हैं। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधय स्म रुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताचया श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताचया। बहनों और भाइयों, गुरु पूर्णिमा का पर्व समर्पण का पर्व होता है। समर्पण का अर्थ है पूर्ण रूपेण प्रभु को हृदय में स्वीकार करना, उनकी इच्छा प्रेरणाओं के प्रति सदैव जागरूक रहना और जीवन के प्रत्येक क्षण में उसे परिणित करते रहना। माटी पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर होती है और उसी माटी में पलकर मनुष्य बड़ा होता है। माटी वही श्रेष्ठ कही जाती है जो सांचे में ढलकर देवमूर्त होकर खड़ी हो जाती है। व्यक्ति वही महान होता है जो गुरु आदर्शों पर चलकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाता रहता है। आज इसी गुरु पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर हमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का विशेष उद्बोधन, मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर पहला गीत आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरु तत्व की वंदना। गुरु के तत्व जीवन में धारण कर लिए जाते हैं तो व्यक्ति गुरु के आदर्शों पर चलकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। गुरु तत्व को आओ जीवन में हम उतारें, बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के, जीवन जगत संवारें, जीवन जगत संवारें। ये गीत बहुत ही विशेष गीत है। इस गीत को सुनकर आप इसके एक एक शब्द को हृदय में उतारने का प्रयत्न करें। गदगद हो जाएंगे इस गीत को सुनने के बाद आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। गुरुवर के अनुदानों से जीवन को धन्य बनाए।
सुधा सुमन चढ़ाए। गुरु तत्व को आओ, गुरु तत्व को आओ, जीवन में हम उतारे। गुरु तत्व को आओ, जीवन में हम उतारे। मन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। मन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु तत्व को आओ, जीवन में हम उतारे। गुरु तत्व को आओ, जीवन में हम उतारे। मन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। मन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु तत्व को आओ। की कहानी गुरु पूर्णिमा है पावन, गुरु शिष्य की कहानी। गुरु हित में खप गए जो तनिक न बच निशानी। गुरु हित में खप गए जो तनिक न बच निशानी। पथ पर गुरु के चल कर, पर गुरु के चल कर गुरु को ही हम पुकारे। पर गुरु के चल कर गुरु को ही हम पुकारे। मन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। मन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु तत्व को आओ। के हित गुरु की भरी है झोली। सुपात शिष्य के हित गुरु की भरी है झोली। गुरु का ही स्वर निकलता जो बंसी होते बोली। का ही स्वर निकलता जो बंसी होते बोली। जीवन समर में गुरु भक्त, जीवन समर में गुरु भक्त जीते कभी न हारे। जीवन समर में गुरु भक्त जीते कभी न हारे। श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु तत्व को आओ। सदगुरु विचारधारा। चिंतन मनन सुपावन सदगुरु विचारधारा। सद्ज्ञान ही है गुरुवर सावन की मेघधारा। सद्ज्ञान ही है भगवत सावन की मेघधारा। गुरु को हृदय में रख कर, गुरु को हृदय में रख कर पतितों के हो सहारे। गुरु को हृदय में रख कर पतितों के हो सहारे। श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। गुरु तत्व को आओ।
जीवन तुम्ही सवारे श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे तत्व को आओ जीवन में हम उतारे तत्व को आओ जीवन में हम उतारे श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे जीवन में हम उतारे जीवन जगत सवारे गुरु को ही हम उतारे गुरु तत्व को आओ। हर शिष्य के हृदय में भगवन तुम्ही समाये, भगवन तुम्ही समाये। बहनों और भाइयों, हमारी विचार पद्धति का इतिहास बहुत पुराना और आदर्शों से भरा हुआ है। गुणों से संपन्न हमारी भारतीय संस्कृति आस्तिकता, सत्य, अहिंसा, क्षमा, प्रेम, विवेक, स्वच्छता, सेवा, संयम, त्याग, श्रम, समता, एकता जैसे गुणों को जिन्होंने जीवन में धारण करके चारों ओर आत्मीयता, समृद्धि, स्वच्छता एवं सुख शांति का वातावरण उत्पन्न किया है, वे हैं हम सबकी प्यारी जीजी। आज समाज में फैली विकृतियां, बुराइयां एवं रूढ़ियां, कुरीतियों का परिष्कार कर उन्होंने सही एवं निर्मलमयी परिस्थितियां पैदा की हैं। उन्होंने प्राचीन गौरवमयी प्रचंड प्रेरणा का ऐसा स्रोत खोलकर प्रस्तुत किया जिसने हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से सब प्रकार से सुखी, समृद्ध बनाते हुए पारस्परिक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध देने के लिए सक्षम बनाया। आज हम सबकी प्यारी जीजी, जिनके एक दर्शन मात्र से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, जिनको परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से विरासत में वो मिला है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के पास बैठे हैं। आज उन्हीं के मुखार बिंदु से हम उनका संदेश सुनकर धन्य हो जाएंगे। श्रद्धा जी जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का पावन दिन श्रद्धा के आरोपण का, ज्ञान के पूजन का, आत्म अनुशासन, आत्म समीक्षा का दिन। कहते हैं आज के दिन ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और जन्म के बाद ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या लक्ष्य है मेरा। जब ये भाव पैदा हुए तो परावाणी से आदेश हुआ, आप साधना करें गायत्री की। वो गायत्री साधना उन्होंने निरंतर की और उस साधना से जिस ज्ञान को पाया था, उस ज्ञान को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया, जो 4 वेद कहलाए। आज का दिन व्यास पूर्णिमा का दिन भी कहा जाता है। वेद संस्कृत निष्ठ होने के कारण जब लोगों को समझ में न आए तो व्यास जी ने उन्हें पुराण रूप में प्रस्तुत किया। व्यास उनको भी कहा जाता है जो अपनी वाणी, अपनी लेखनी, अपने चरित्र से लोगों को बदलने की और उनकी दिशा धारा तय करने की सामर्थ्य रखते हों। इसलिए व्यास जी को आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु रूप में भी पूजा जाता है। मनुष्य के अंदर यह तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर कुछ कमियां भी हैं जो अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं ज़्यादा कम दिखाई पड़ती हैं।
अन्य प्राणी जहाँ अपने रोजमर्रा की दिनचर्या को सहज रूप में कर लेते हैं, वहाँ इंसान के बच्चे को सीखने में दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर वो सहारा दूसरों से न मिले तो उसका विकास संभव हो पाता है? विकास संभव हो नहीं पाता। दक्षिणी अफ्रीका में एक घटना हुई। एक मादा भेड़िया शिकार के लिए निकली और वहाँ बाहर आई तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसको पकड़ में आ गए। उन बच्चों को पकड़ के ले गई। कुदरत की लीला एक आश्चर्य कि भेड़िया ने उन बच्चों को खाया नहीं और अपना दूध पिलाकर उन बच्चों को बड़ा किया। ममता की पराकाष्ठा। कहते हैं इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा ममता होती है, लेकिन हिंसक जानवर के अंदर भी इतनी ममता कि अपना दूध पिलाकर पराए बच्चे को पाल लिया। वो बच्चे भेड़िया के बच्चों के साथ बड़े होने लगे। वे वैसा ही खाना सीख गए, वैसा ही चलना सीख गए, वैसा ही गुर्राना सीख गए। मनुष्य के बच्चों को अगर जैसा शिक्षण दूसरे दे जाते हैं, वैसा ही असर उन पर पड़ जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को सोचा कि माता पिता के अलावा भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे की सारी चीज़ों को निरीक्षण कर सकता हो, गहराई से देख सकता हो, उसके विकास में सहायक हो सकता हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु की संज्ञा की दी गई। मानव के विकास में 3 शक्तियाँ बड़ी काम करती हैं। एक का नाम है माता, एक का नाम है पिता और तीसरे का नाम है गुरु। कोई ये कहे कि मेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, इस बात को जो भी कहेगा वो झूठा मान लिया जाएगा कि माँ के गर्भ के बिना तो जन्म हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि मेरा जन्म बिना पिता का है, तो इस बात को भी लोग शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे वर्णशंकर कहलाते हैं या वैश्यालयों में पैदा किए माने जाते हैं। और अगर कोई ये कह दे कि वो बिना गुरु का है, तो लोग शक की निगाहों से ये देखेंगे कि जिसके मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर और संस्कारों के विकास पर किसी का नियंत्रण न रहा हो, ऐसा व्यक्ति न तो संस्कारवान हो सकता है, न संस्कृत हो सकता है, न सभ्य हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को निगुरा कहा गया। निगुरा भी प्राचीन समय में एक ऐसी गाली समझी जाती रही जो वर्ण संकर से ज़्यादा घृणित मानी जाती रही। गुरु और शिष्य जब अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है कि दोनों ही जब आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के लिए कुछ देते हुए चले जाते हैं। गुरु अपनी सिद्धि तो शिष्य अपनी साधना, गुरु अपना संरक्षण तो शिष्य अपनी पात्रता, गुरु का स्नेह, शिष्य का अनुगमन जब मिल जाते हैं तो एक अनूठे परिणाम सामने आने लग जाते हैं। गुरुओं ने शिष्यों को जिस रूप में गढ़ा है वो अकल्पनीय है। एक बार महर्षि अश्वत्थामा को इस बात का गर्व था कि उनके पढ़ाए शिष्य सब ऊंची ऊंची स्थिति में है। कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, कोई जनपद के दूसरे स्थानों पे है। उनको बहुत गर्व था कि उनके पढ़ाए हर शिष्य अच्छी अच्छी श्रेणी में है। लेकिन एक दिन उनके दुख का पारावार न रहा जब उनको ये मालूम पड़ा कि उनका ही एक शिष्य देवदत्त डकैत बन गया है और सारे कुरुपद में त्राही त्राही मचा रखी है। लोगों को मारना, काटना, लूटना यही उसका धर्म हो चुका है। ऋषि अश्वत्थामा अंदर से बहुत दुखी हो गए। वो निकल पड़े अपने शिष्य को समझाने। लोगों ने बहुत कहा, गुरुवर आप वहाँ न जाएं, अब उसके संस्कार वो नहीं है जो आपको पहचान सके। ऋषि अश्वत्थामा रुके नहीं, चलते चले गए और वहाँ पहुँचे जहाँ वो डकैती डाले करते थे। शाम का वक्त होता जाता था, अंधेरा होता जाता था, बारिश के दिन थे। उन्होंने देखा गुरु देवदत्त ने कि एक कोई आकृति अंधेरे में चली आ रही है। उसने दूर से ललकारा, आगंतुक रुक जाओ। वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। दोबारा फिर उसने चेतावनी दी, अगर आप रुके नहीं
तो मैं मार डालूंगा। इस पर भी ऋषि अश्वानन रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़े तो अगली बार देवदत्त ने ऋषि अश्वानन के ऊपर कर दी। एक चीख के साथ रक्त का फुहारा छूटा, जिसमें देवदत्त नहा चुका था और ऋषि अश्वानन धरती पर गिर चुके थे। बिजली चमकी। जब देवदत्त ने देखा कि ये उनके गुरु हैं, अंदर से एक चीख पैदा हुई, हे गुरुवर, ये आपने क्या किया? ऋषि अश्वानन कहने लगे, बेटा, शायद मेरे शिक्षण में कोई कमी रह गई थी, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। देवदत्त समझ गए गुरु का संकेत क्या है। उस दिन से उन्होंने डकैती छोड़कर ऋषि कर्मों में संयुक्त हो गए। ये कहा जाता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, अंतर हाथ सहाय के, काढ़ निकाले खोट। गुरु एक कुम्हार की तरह से है और शिष्य एक घड़े की तरह से है, जिसमें गुरु अपने प्यार का हाथ अंदर से लगाता है, स्नेह का सिंचन देता है, लेकिन साथ ही अनुशासन की हथौड़े से ठोक ठोक के देखता जाता है इसमें कहाँ कमी है, उस कमी को कैसे निकाला जाए। गुरु और शिष्य दोनों ही महान परिवर्तन में हो सकते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या बात है, एक ही गुरु, एक ही मंत्र पद्धति, एक ही मंत्र जाप को करते करते कुछ तो लोग सिद्धियों को पा जाते हैं और कुछ को कुछ नसीब नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस थोड़ी देर शांत रहे और कहने लगे, बच्चों, जिन्होंने भी अपने इष्ट आराध्य के हिसाब से अपने गुण कर्म स्वभाव को ढाल लिया है, उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उनके ऊपर अनुदानों की वर्षा होने लग जाती है। एक बार संत ज्ञानेश्वर से एक महिला कहने लगी, संत ज्ञानेश्वर, आप ये बताएं कि भगवान जो है इतना पक्षपाती क्यों है? किसी को तो इतनी सारी चीजें दे देता है और किसी को बिल्कुल खाली कर देता है। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और कहने लगे, देवी, आपका सोचना गलत है। भगवान पक्षपाती नहीं है, वो सबके लिए है, वो केवल अपनी पात्रता विकसित करने पर ही मिल पाता है। उन्होंने दोबारा फिर प्रश्न किया, अगर पात्रता ही विकसित कर ली तो इसमें ईश्वर की क्या खासियत? वो तो परम पिता है, उनके सब बच्चे हैं, उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। संत ज्ञानेश्वर समझ गए कि इनकी बात का भी समाधान हो नहीं सकता, वो मौन रहे। अगले दिन उन्होंने एक व्यक्ति को, जो थोड़ा मूर्ख टाइप का था, उसको उस महिला के पास भेजा और कहा, तुम उन देवी से कुछ आभूषण मांग लाओ। वो मूर्ख गया और कहने लगा, देवी, हमें अपने आभूषण दे दीजिए। उन महिला ने देखा, बोले, कौन हो तुम, क्या करते हो, कहाँ से आए हो? वो ढंग से जवाब दे नहीं सका। महिला ने उसको भगा दिया, भाग जाओ, हम नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर स्वयं गए और कहने लगे, देवी, अपने आभूषण थोड़ी देर के लिए देंगी क्या? मेरा काम हो जाएगा तो आपको वापस कर दूंगा। उस महिला ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बक्से में जितने भी आभूषण थे सब उठा लाई और पोटली बांध के संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रख दी। बोले, भगवान जैसा आप चाहें वैसा उपयोग करें। संत ज्ञानेश्वर हाथ में लिए कहने लगे, देवी, अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन आए थे, उनको आपने नहीं दिए। वो कहने लगी, भगवान, उस मूर्ख को जिसके बारे में मैं जानती नहीं, जिसकी पात्रता के बारे में शक है, मैं कैसे दे देती? संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए, कहने लगे, देवी, आपकी बात का जवाब यही है कि जब आप साधारण से आभूषण बिना पात्रता परखे नहीं दे सकती, तो वो दिव्य सत्ता जिसके पास दिव्य अनुदान है, वो बिना पात्रता देखे वो कैसे अपने अनुदान आपकी झोली में डाल दे? आप उसका क्या करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। गुरुदेव जब अपने गुरु के सानिध्य में जुड़े
उनकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली गई। गुरुदेव ने कहा, हमारी श्रद्धा को कहीं लोभ कहीं मोह के झोंके खींच न ले, इसके लिए हमने हर पल अपने आप को कसा है, हर पल अपने आप को कसौटी पे डाला है, हर पल अपनी परीक्षा दी है। कैसी परीक्षा दी? 2000 बीघे जमीन, उसकी जितनी भी संपत्ति अव्वल खिड़ा की थी, गांव की गांव में लगा दी। लड़कों का विद्यालय बनवाया, लड़कियों का इंटर विद्यालय बनवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, सारे के सारे आसपास के इलाके को आलोकित करने वाला शक्तिपीठ बनवाया। अपनी जो पैतृक संपत्ति थी वहीं की वहीं गांव में लगा दी। वहां से चले मथुरा आए, तब वंदनीय माता जी के जेवर जो भी थे वो तपोभूमि की स्थापना में, वहां के निर्माण कार्य में लग गए। और इससे भी बड़ी चीज, 17 साल तक परम पूज्य गुरुदेव बिना बिजली के केवल मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी में अपना निर्वाह करते रहे। चाहे वो साधना का समय हो, चाहे लेखन हो, 17 साल तक निरंतर लू के थपेड़े सहते रहे, बारिश में भीगते रहे, सर्दी में ठिठुरते रहे, लेकिन कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अपनी श्रद्धा की कसौटी पर खड़े उतरते रहे। हमने जब से होश संभाला, घर में परेशानियां ही देखी। गुरुदेव ज्यादातर बाहर ही रहा करते थे दौरे पर। ऐसे क्षण बहुत कम होते थे जब वो घर में हुआ करते थे। घर में होते थे तो जैसे और बच्चों का बचपन होता है वैसे ही हमारा भी बचपन था। कहानी सुनाने से लेकर बाकी सब बातों के लिए समय निकालते थे। सहस्त्र कुंडी यज्ञ का समय था। 58 की यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। बहुत लोगों के आने की उम्मीद थी। हमारी उम्र 5-6 साल की रही होगी, भैया की उम्र रही होगी 8-9 साल की। तैयारियां जोर जोर से होती थी। माताजी पिताजी दोनों काम में लगे थे। दिन भर घर के बाहर कार्यक्रम की तैयारियां। जो जो समय नजदीक आता था तो गुरुदेव को धमकियां मिलती जाती थी। क्या धमकी मिलती थी? जितने भी लोग आएंगे हम पानी के कुओं में जहर मिला देंगे और आपके बच्चों को उठवा लेंगे। पहले तो किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, बात आई गई होती रही। लेकिन वंदनीय माता जी ने देखा कुछ दिन तक लोग बराबर स्कूल आने और जाने तक पीछा किया करते हैं। गुरुदेव से कहने लगी, माँ आदिशक्ति की अनुकंपा पर और आपकी साधना पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम जिस काम के लिए, गुरु निष्ठा के लिए, गुरु के सपनों को साकार करने के लिए जिस काम में जुटे हैं, हमारा ध्यान बटेगा इन धमकियों से। अच्छा हो हम बच्चों को कहीं दूर भेज दें। मुझको और भैया को दूर भेज दिया गया, कलेजे पे पत्थर रखकर। माता पिता से दूर होने वाले बच्चों की अंतर्पीड़ा क्या होती है इसको जाना है। हम लोग दूर चले गए, कार्यक्रम अपने होते रहे, रोज खिड़की से आने जाने वालों को देखते रहे। शायद माता जी अब आएंगी, शायद पिताजी अब आएंगे। लेकिन कार्यक्रम जब खत्म हो गया, जब सारा समापन हो गया, तब माता जी आई, साथ में ले गए। वो भले लोग थे जिनके यहाँ रहे थे, बहुत प्यार से रखा उन्होंने। माता जी आई, हम लोग लिपट के रोने लगे। माता जी आपने इतने दिन हमको अपनों से दूर क्यों रखा? गुरुदेव माता जी कहने लगे, बेटा ये तो अभी तुम्हारी छोटी सी परीक्षा है, जिंदगी में बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी है। अगर अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपने लक्ष्य के प्रति मजबूत न हुआ तो परीक्षा में सफल हो सकोगे? सफल हो नहीं सकोगे। हर पल अपने आप की श्रद्धा का, अपने विश्वास का निरूपण करना है,
उनको प्रगाढ़ करना है। छोटी उम्र थी, बात कितनी समझ में आई, लेकिन अंदर तक बैठ जरूर गई कि हमको अपनी श्रद्धा पर, अपनी आस्था पर अड़े रहना चाहिए। जिनकी आस्थाएं, जिनकी श्रद्धा प्रबल होती है, तब बूढ़े हारे थके जटायु भी सीता को बचाने के लिए महाबली रावण से टकरा जाते हैं। और जब श्रद्धा प्रगाढ़ होती है तो राम की सेना के रीछ वानर भी बिना हथियारों के केवल पहाड़ और केवल पेड़ और पत्थरों को हाथ में लिए, जान हथेली पे लिए लड़ने के लिए निकल जाते हैं। समुद्र पर सेतु बांध देते हैं और लंका को फूंक आते हैं। श्रद्धा घनीभूत होती है तो गिलहरियां भी अपने रोम में बालू भरकर श्रमदान के लिए निकल पड़ती हैं और गरीब भीली शबरी अपनी श्रद्धा के संचित बेर अपने इस आराध्य के चरणों में अंशदान के रूप में लेकर पहुंच जाती है। श्रद्धा घनीभूत इस मिशन की, जिस राम की सेना के रीछ बानों ने हर पल गुरु के चरणों में अपने आप को नियोजित किया है। न दिन देखा न रात देखी, हर पल जब आदेश हुआ गुरु निष्ठा के लिए दौड़ पड़े। न घर की व्यवस्था देखी न काम की व्यवस्था थी, केवल एक ही बात थी, गुरुदेव के संकल्पों को, गुरुदेव के कामों को आगे बढ़ाना है। बिना अपने त्याग का कोई मोल लिए ये श्रद्धा के रण बाकरे आगे बढ़ते जाते हैं। ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर मिशन हमेशा ऋणी रहा है और ऋणी रहेगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो, यही मंगल कामना है। ओम शांति। शिष्यों का गुरु को समर्पण, समर्पण का पर्व गुरु पर्व। बहनों और भाइयों, गुरु और शिष्य का एक दूसरे के प्रति मिलन और घुलन, जिन्होंने युवा शक्ति को आज एक नई दिशा दी है। न केवल भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में उस युवा शक्ति को जागृत करके उनको एक नया लक्ष्य हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जिनको परम पूज्य गुरुदेव से कर्तव्य निष्ठा मिली, अपने पिताश्री से जिनको न्याय निष्ठा मिली और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मिशन के लिए समर्पित कर दिया, आज उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं के आशीर्वचन हमको यहाँ सुनने को मिलेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, सूर्य का ध्यान करें। सूर्य साधना वर्ष हम लोग मना रहे हैं इस वर्ष। सविता देवता के मध्य स्थित परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को साक्षी मानकर उनका ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। इस सूर्य साधना वर्ष में हमें विशेष शक्ति मिले। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह देव स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आज का सबसे बड़ा अकाल सद्बुद्धि का अकाल। सद्बुद्धि अगर मिल जाए तो आदमी कभी नेगेटिव न हो, कभी गलत दिशा में न सोचे। सद्बुद्धि की प्रार्थना, गायत्री मंत्र की प्रार्थना। आइए हम सब एक साथ गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे शांति कुंज के, विश्वविद्यालय के, ब्रह्मवर्चस्व के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देश विदेश से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, अभी मैं विषय से हट के बोल रहा हूँ। अभी जो परिचय दिया गया ये एक शिष्य का परिचय दिया गया और आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य को याद नहीं किया जाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन केवल गुरु को याद किया जाना चाहिए। गुरु की स्तुति बोलनी चाहिए, गुरु की ही प्रशंसा होनी चाहिए, गुरु के ही बारे में सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो गुरु को अर्पण है। तो फिर शिष्य का क्या रहा? अब शिष्य ने अपने आप को खाली कर दिया, शिष्य ने अपना सब कुछ गुरु को दे दिया, तो शिष्य का अपना क्या रहा? मेरी एमडी की डिग्री किस काम की? मेरी पोस्ट किस काम की? मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं जितना भी करता हूँ वो भी कम है। अगर मैं करता हूँ और अगर मेरे अंदर मैं का भाव है तो मेरे अंदर कुछ कमी है। इसलिए मैं आज सबसे पहले प्रतिज्ञा ये करता हूँ कि ये जो मेरी स्तुति की गई है इसको मैं भुलाने की कोशिश करूँगा। इसको भुला दूंगा तो कम से कम मेरे अंदर का शिष्यत्व तो जागृत होगा। मैं अपने अंदर के एक शिष्य को जागृत कर सकता। भाइयों बहनों, आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु पूर्णिमा पर्व आदिकाल से मनाया जाता रहा। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे चिर पुरातन पर्व अगर कोई है तो गुरु पूर्णिमा पर्व है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस गुरु पूर्णिमा पर्व को इसलिए मनाना चालू किया कि इसी के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति के बीज अक्षुण्ण बने रहे। सभ्यता और संस्कृति बनी रहे, इसके लिए ये गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। अगर गुरु जिंदा रहेंगे, गुरु साहिबान जिंदा रहेंगे तो सब कुछ जिंदा रहेगा, और अगर गुरु समाप्त हो जाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। जितने भी क्रूर लोग आए हैं इस धरती पर, दुष्ट लोग आए हैं, उन्होंने सबसे पहले गुरुओं को समाप्त करने की कोशिश की। उस देश की, उस स्थान की संस्कृति को नष्ट करने के लिए गुरुओं को मारना चालू किया। मैं उदाहरण देता हूं एक। औरंगजेब बहुत क्रूर था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और दिल्ली बुला करके गुरु तेग बहादुर को बाकायदा इतना ज़्यादा पीड़ित किया, इतना ज़्यादा टॉर्चर करके और उनको वहाँ मारा। इसके बावजूद भी मित्रों सिख धर्म नहीं मरा, सिख धर्म और बढ़ गया। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए। गुरु साहिबान की परंपरा ये बताती है कि कभी भी किसी भी स्थिति में गुरु समाप्त नहीं हो सकते। गुरु रहेंगे तो विश्व भर में भारत जगत गुरु बना रहेगा। गुरु वास्तव में सही अर्थों में जिंदगी का शीर्षासन है। गुरु हम सब के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम सब के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और हम सब के जीवन को सही मार्गदर्शन देने के लिए अवतरित होते हैं। अगर गुरु न होते तो वास्तव में हम लोग कभी अपनी स्तुति नहीं गा पाते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, जन्मदाता है। गुरु विष्णु है, पोषण करता है। गुरु महेश्वर है। गुरु सारी की सारी आसुरी विपत्तियों को, गुरु जितनी प्रकार की हमारे जीवन में विकृतियां आती हैं उनको नाश करने की क्षमता रखता है। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही सदगुरु के रूप में अवतरित हुए। और मित्रों, गुरुदेव ने एक बात लिखी है जिसको आज एक विमोचन हो रही है किताब। आज आपके सामने किताब आ जाएगी, आप खरीद भी सकते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य साधना की उपलक्ष्य में वो किताब प्रकाशित हुई है इस वर्ष की। अखंड ज्योति का विशेषांक भी निकाल सकते थे, पर हमने पुस्तक निकाली है, पुस्तक प्रकाशित की है। उस पुस्तक में आप पढ़िएगा, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि मेरे बच्चे कहीं बिगड़ न जाए, मेरे बच्चे कहीं गड़बड़ा न जाए, इसलिए मैंने तंत्र साधना उनको नहीं दी। मैंने क्या किया, मैंने 10 बार शोधन किया शब्दों का,
और शोधन करके मैंने गायत्री मंत्र को इस लायक बनाया कि मेरे बच्चे ही नहीं, संसार भर के बच्चों को मैं गायत्री मंत्र दे सकूं, संसार भर के बच्चों को गायत्री मंत्र दे सकूं। और जो समझ पाएगा, जो इस बात को समझ लेगा कि वास्तव में गायत्री मंत्र में प्राण है और गायत्री मंत्र गुरु के साथ किया जाना चाहिए, तो वो मेरे साथ जुड़ जाएगा और उसके बाद उसमें चमत्कार हो जाएगा। मित्रों, गायत्री मंत्र चमत्कारी मंत्र है, इसमें कोई शक नहीं। गायत्री मंत्र में एक अनगढ़ को ब्राह्मण बनाने का रसायन है, केमिकल है। पर गायत्री मंत्र तब फलित होता है जब गायत्री मंत्र को सही अर्थों में जीवन में उतारा जाए, सही अर्थों में जीवन में उतारा। मंत्र जाप तो बहुत करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। खाना बना के नहीं, इस बीच गायत्री मंत्र के बीच बीच में खाना बना के नहीं। फोन आ गया, जरा फोन उठा के लाना इधर। आपका गायत्री मंत्र चल रहा है, आपका जप चल रहा है, जप के बीच में 50 बातें चल रही हैं, दुनिया भर की बातें चल रही, ये तो गायत्री मंत्र का जप नहीं है। गायत्री मंत्र का जप वो है जब आदमी इतना डूब जाए कि उस समय चारों तरफ हलचल भी हो जाए, भूचाल भी आ जाए, घर में कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर कोई असर न पड़े, भले ही एक माला जप, भले ही एक माला जप, पर मन लगा कर डूब कर, पूरी तरह से डूब कर। आप ढेर सारी माला करते हो पर ढेर सारी माला का फल नहीं मिलता, क्योंकि क्या है, गुरु की बात को आपने जीवन में नहीं उतारा। परम पूज्य गुरुदेव ने उस गायत्री मंत्र को जन जन के बीच में उतार दिया, जन जन के बीच में उतार दिया और कहा कि आप लोग सब कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन मित्रों अगर आप देखें तो यज्ञमय जीवन। गुरुदेव के जीवन को एक भाषा में परिभाषित करना हो तो यज्ञ, और गुरुदेव के कर्तत्व को, गुरुदेव के लेखन को परिभाषित करना हो तो गायत्री। गुरुदेव का जीवन यज्ञ, गुरुदेव का लेखन, गुरुदेव का कर्तत्व, गुरुदेव का सब कुछ, जो भी कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया है वो गायत्री और यज्ञ में जिनका जीवन रहा हो, उन्होंने क्या किया, बच्चे को संस्कार कराना सिखा दिया। बच्चे को, छोटा सा बच्चा आपका संस्कार करा सकता है। आप हमारे यहाँ चले जाइए, विद्यापीठ में चले जाइए, आप जगह जगह चले जाइए, हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यकर्ता हैं, किसी का नाम अभी इस समय नहीं ले पाऊंगा, परंतु ढेर सारे कार्यकर्ता, ढेर सारे कार्यकर्ताओं के बच्चे संस्कार कराने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने उसको सुगम बना दिया, गुरुदेव ने उसको सरल बना दिया, और गुरुदेव ने न केवल वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, सबको सुगम बना करके इस सीमा तक पहुंचा दिया। नहीं तो पुराण वास्तव में चिर पुरातन पंथी हो जाते और गड़बड़ा जाते, हम लोग गड़बड़ा जाते। वेद और उपनिषदों को सरल रूप में प्रस्तुत करके गुरुदेव ने इतना सरल बना दिया कि हर कोई उसको जीवन में उतार सकता है। और यही नहीं बल्कि संस्कारों की परंपरा को पुनर्जीवित करके गुरुदेव ने जन जन के बीच में इसको पहुंचा दिया। मित्रों, ये जो संस्कारों की परंपरा है, इसके माध्यम से अगर आप देखें तो आज जिस किसी को भी देखें, हर कोई यज्ञ करा सकता है, हर कोई बड़े बड़े काम करा सकता है, शादी करा सकता है, अंत्येष्टि करा सकता है, अंत्येष्टि करा सकते हैं। विदेश में हमारी इतनी बहनें जो अंत्येष्टि कराती हैं, हमारे भारत में इतने सारे कार्यकर्ता हैं जो कार्यक्रम कराते हैं। लखनऊ के कार्यकर्ता को मैं याद करता हूँ मित्रों, लखनऊ के वो कार्यकर्ता, उनको बुलाया गया एक IAS ऑफिसर के द्वारा, और IAS ऑफिसर ने कहा कि भाई साहब, आपके बारे में सुना है कि आप यज्ञ कराते हैं और बहुत बहुत अच्छा यज्ञ कराते हैं, आपकी बहुत तारीफ सुनी मैंने, आप हमारे यहाँ यज्ञ करा दीजिए। ब्राह्मण थे IAS ऑफिसर, सारे के सारे जिनको इनवाइट किया गया वो भी सब IAS ऑफिसर आए। पिताजी की स्मृति में यज्ञ हो रहा था, 1 वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हुआ था, उनकी स्मृति में यज्ञ हो रहा था। यज्ञ हुआ, बहुत सुंदर हुआ, और यज्ञ होने के तुरंत बाद सब लोगों ने खूब क्वेश्चन पूछे। तो हमारे जो यज्ञाचार्य थे शांति कुंज के, पीले का पीत वस्त्रधारी, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने सबका समाधान किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई साहब, आप अब आज की जनरल जो बातचीत है, स्वामी जी महाराज आप कौन सी जाति के हैं? तो बोले हमारी जाति, हम ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसे हुए? कौन से ब्राह्मण? कान्यकुब्ज ब्राह्मण कि कौन से ब्राह्मण कि सरयूपारी ब्राह्मण? बोले भाई साहब, हम तो गुरुदेव के ब्राह्मण हैं, गुरुदेव ने जो ब्राह्मण बनाया वो ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा ये कौन से ब्राह्मण है भाई? गुरुदेव कौन से ब्राह्मण थे? बोले हमें तो नहीं मालूम कौन से ब्राह्मण थे, पर हम गुरुदेव वाले ब्राह्मण हैं।
अब उन्होंने पूछा कि भाई साहब वास्तव में बताइए आपकी जाति क्या है। बोले आप क्यों पूछना चाहते हैं अनावश्यक प्रश्न। बोले अनावश्यक नहीं है, हम सब लोग यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, जाति से ब्राह्मण हम सब लोग बैठे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप वास्तव में सही अर्थों में सुनना चाहते हैं तो मैं जाटव हूँ जाटव, मैं चमार हूँ चमार। मित्रों, एक गुरु ही इतनी बड़ी क्रांति कर सकता है, एक सदगुरु ही आके क्रांति कर सकता है। मैं कल जी से एक बात कह रहा था कि एक पत्रिका आती है, उस पत्रिका में 7-8 गुरुओं के चित्र थे, बड़े बड़े प्रसिद्ध गुरुओं के चित्र थे। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा कि देखो इसमें गुरुदेव का चित्र नहीं है, कितना अच्छा है ना। अरे जी बोली क्यों अच्छा क्यों है। मैंने कहा इन कार्टूनों के साथ गुरुदेव का चित्र नहीं, कितना अच्छा है। अगर इनके साथ गुरुदेव का चित्र होता तो अपने को शर्मिंदगी महसूस होती। मित्रों, मैं कल आ रहा था, यूनिवर्सिटी गया था एक उद्घाटन करने के लिए, वहां से लौट रहा था तो मैंने देखा 20-25-30 लोग आ रहे थे गायत्री परिवार के, फटी धोती फटा कुर्ता, परंतु गले में नया नया दुपट्टा पहने हुए और आपस में प्रेम से बातें करते हुए, और कहीं किसी तरह की कोई नहीं। मैंने कहा ये अगर गुरुदेव न आते तो मध्यम वर्ग को कौन जोड़ता, गुरुदेव न आते तो ये फटी धोती वालों को कौन जोड़ता, गुरुदेव न आते तो ये जो वर्ग है जिस वर्ग को कोई नहीं जोड़ता। क्यों? दक्षिणा नहीं आती, पैसा नहीं आता। पैसा जहां से आता है वहां 15-20 हजार लोगों को इकट्ठा करके और उनको दुनिया भर की सिद्धियों का वो देके टोना टोटका देके 10 लोगों को अगर आपने आशीर्वाद दिया तो 5 लोगों को तो फलित होगा, ऊपर से फलित हो जाता है। तो इसलिए 5 को फलित हुआ तो 5 10 को बताते हैं, फिर 10 और आ जाते हैं। ऐसे ढेर सारे गुरु समाज में हैं। मित्रों, गुरुओं की बाढ़ लगी हुई है इस समय। जगत गुरु अखंड न जाने कितने ढेर सारे। पर मित्रों, यदि सही अर्थों में सदगुरु अगर किसी को माना जाए तो मैं गिने चुने लोगों को गिनूंगा। उसमें मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद और हमारे महर्षि श्री दयानंद सरस्वती जी और परम पूज्य गुरुदेव को गिनूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई नाम नहीं। ये इसलिए कि इन्होंने जीवन में क्रांति ला करके दिखाई। जो जीवन में क्रांति ला करके दिखा दे, जो जीवन में बदलाव ला के दिखा दे और व्यक्ति को बदल दे, पूरी तरह से बदल दे। हमारे मिशन में जितने भी लोग हैं मित्रों, ये बदले हैं, इनमें बदलाव आया है। मैं एक बैंक ऑफिसर को जानता हूं जो अभी भी वो बहुत ऊंचे पद पर है, पर जब आते हैं वो तो आने के बाद सबसे पहला काम ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रज्ञा पेय पिया, प्रज्ञा पेय पीने के बाद फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद झोला टांगा और झोला टांग कर कम से कम 5 घरों में होकर के आते हैं। मित्रों, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, परंतु आज तक उनका नियम नहीं टूटा। मित्रों, चाहे वो 5 दिन पूरे 6 दिन पूरे ऑफिस के हों और चाहे 7वां दिन संडे का हो, हर दिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नए घर में जाते हैं और साहित्य बांटते हैं। तो ऐसे लोगों ने मिशन को जिंदा रखा है, ऐसे लोगों ने मिशन को जिंदा रखा है। ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि गुरुदेव ने घूंटी पिलाई है, घूंटी, और वो घूंटी पिलाई है ये कि अगर तुमने मेरा काम किया तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। मित्रों, हमको ढेर सारे अनुदान मिले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिना किए भी गुरुदेव के अनुदान मिल गए हों। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं सबको चॉकलेट बांटता रहता हूँ, मैं किसी न किसी को गुब्बारे देता रहता हूँ, वो देता रहता हूँ, पर इसके बाद आगे क्या किया आपने? कहीं वहीं तो नहीं रुक गए, कहीं वहीं तो स्टॉपेज नहीं हो गया। मित्रों, हम सब लोगों को ध्यान रखना है, गुरु पूर्णिमा पर्व हमें देने के लिए कहता है, देने के लिए अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपना समय, अपना सब कुछ। गुरुदेव ने एक सबसे बड़ी चीज जो जिंदा की मित्रों, वो जिंदा की वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, मैं समझता हूं गुरुदेव की सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज अगर कोई है तो वो है वानप्रस्थ आश्रम। गुरुदेव ने कहा किसी भी समय 20 साल की उम्र के बाद गुरुदेव ने वानप्रस्थ विशेषांग निकाला। मैंने उसको धारावाहिक फिर से अखंड ज्योति में दिया 2-3 साल पहले, और मैंने ये उम्मीद करी कि लोग बाग वानप्रस्थ में आएंगे, परंतु शायद अभी समय मैच्योर नहीं हुआ है। पर एक हमारा बहुत समर्पित कार्यकर्ता दक्षिण भारत का, हैदराबाद के अश्विनी सुब्बाराव,
उनको ये बात लग गई, बोले डॉक्टर साहब बार बार वानप्रस्थ का कहते हैं, बार बार वानप्रस्थ का कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले खुद वानप्रस्थ लिया और उसके बाद आज तक वो कम से कम 2000 वानप्रस्थ बना चुके हैं मित्रों। और ये सारे वानप्रस्थ कहाँ के हैं? 2000 संख्या बहुत बड़ी नहीं होती, पर आंध्र प्रदेश में 2000 वानप्रस्थ खड़े कर देना, दक्षिण भारत में और भी जा जाके खड़े कर देना और बार बार ये कहना कि मैं हूं वानप्रस्थ और मुझे डॉक्टर साहब ने कहा तो मैं वानप्रस्थ बन गया, आप अपना समय दीजिए, आप अपना समय दीजिए। आप ज्यादा नहीं दे सकते, सप्ताह में 2 दिन दे सकते हो, सप्ताह में 2 दिन गुरुदेव के काम के लिए निकालो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, बने मने कोने, सुनने की समझने की कोशिश करना। बने, वन में जाओ, आरण्यक में जाओ, शांति कुंज जाओ, मन में बैठो, मन में अपने बैठ करके मन में थोड़ी देर शांत बैठो, स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो। कोने, अरे घर के कोने में तो बैठ सकते हो, घर के कोने में तो बैठ के चिंतन कर सकते हो। बने मने कोने, ये रामकृष्ण परमहंस का ये वाक्य हमें बार बार याद दिलाता है कि क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, क्या हम गुरुदेव को जिनके अनुदान इतने ज्यादा हमें मिले उन्हें कुछ बदले में दे सकते हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने गंगोत्री चालू कर दी है। 31 मई को जिस दिन गायत्री जयंती थी, हमने उस दिन गंगोत्री की बात की। ज्ञान गंगोत्री परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान गंगोत्री का शुभारंभ किया। अब गंगा सागर तक पहुंचाने का काम आपको करना है, आपको भगीरथ बनना है, आपको गंगा सागर तक पहुंचाना है। नहीं वो गुरुदेव पहुंचाएंगे, नहीं गुरुदेव नहीं पहुंचाएंगे, गुरुदेव ने आपको कह दिया ना, बस आप करो इस काम को। आपको गंगा सागर तक पहुंचाना है, मतलब भारत और विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है, भारत और विश्व के कोने कोने पहुंचाना है। हम लोगों ने पिछले साल इतना बड़ा पराक्रम किया, पुरुषार्थ किया, एक थोड़ा सा झटका लगा, उसमें हम घबरा गए, परेशान हो गए। अरे गुरुदेव है ना, नेगेटिविटी आने की जरूरत क्या है, किसी तरह की परेशानी आने की जरूरत क्या है। आप जो कुछ भी है, आप लोगों की निंदा मत सुनिए। लोगों ने निंदा की, साहब उन्होंने बुराई की, उन्होंने ये किया। आप तो ये सोचिए कि गुरुदेव आपके दंडाधिकारी हैं। आपके जज कौन है? गुरुदेव। आपके यमराज कौन है? गुरुदेव। आपके गुरु कौन है? गुरुदेव। तो जब वो है तो वो दंड का निर्धारण करेंगे ना कि भाई गलती किसकी थी, किसको क्या करना चाहिए। अगर हमारी गलती थी हमको दंड मिलना चाहिए, और अगर किसी और की गलती उनको दंड मिलना चाहिए। पर सबसे बड़ी चीज ये कि आपस में हम जब नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, निषेधात्मकता फैलाते हैं और अपना उत्साह खत्म कर देते हैं। अरे क्या बचा अब मिशन में, देखो तो सही इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे और वहां झटका लग गया, अब क्या बचा मिशन में। ऐसा बोलने वाला आदमी मित्रों बहुत गया बीता है, गुरुदेव को बहुत अप्रिय है और गुरुदेव के लिए वो बिल्कुल गुरुदेव उसको पसंद नहीं करेंगे और गुरुदेव उसके जीवन में कभी सौभाग्य नहीं लाएंगे। जो पॉजिटिव है, जो सोचता है कि नहीं, नए जोश के साथ इस गुरु पूर्णिमा से नए जोश के साथ पूरे देश में अलग जगाने के लिए हम लोग सब लग पड़ेंगे और चाहे इसके लिए कुछ भी देना पड़े, कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े, हम सब करेंगे। तो मित्रों वो आदमी गुरुदेव के अनुदान पाने का अधिकारी है। आज की इस गुरु पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा का जोश आपके जीवन में बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनके कृतज्ञ हैं। आप उनके प्रति कृतज्ञता मत दिखाइए, उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उनकी वजह से आप हैं, नहीं तो आप वो नहीं होते तो आप उनकी वजह से आप नहीं होते। तो मित्रों आपको काम क्या करना है, जैसे भगीरथ का उदाहरण दे रहा था, भगीरथ का उदाहरण पूरा कर देता हूं। भगीरथ अंतिम थे उस परंपरा में। भगीरथ से पहले कम से कम 10 राजा कंटिन्यूअस तप करते रहे और खपते रहे और मरते रहे। उसके बाद दूसरा राजा आया, दूसरे ने भी तप किया। क्यों? अरे हमारे पूर्वज अभिशप्त हैं भाई, उनका काम करना है। दूसरे ने भी किया, फिर तीसरे ने भी किया, फिर चौथे ने भी किया। अंत में भगीरथ आए, श्रेय भगीरथ को मिला और भगीरथ के नाम पर भगीरथी कहलाई और गंगा वहां तक पहुंची। मित्रों वो गंगा प्रतीक्षा कर रही है, गंगा गंगोत्री में बैठी प्रतीक्षा कर रही है कि गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के विचार को, गुरुदेव के कर्तव्य को, गुरुदेव के चिंतन को कौन पहुंचाएगा घर घर तक, कौन पहुंचाएगा जन जन तक। अलग अलग कैप्सूल बना के कौन पहुंचाएगा घर घर तक। मित्रों आपको और हम सबको पहुंचाना है। गुरुदेव का साहित्य बनाया रखा है। इतना विपुल परिमाण में साहित्य किसी गुरु ने नहीं लिखा जितना बड़ा हमारे गुरु लिख गए। मित्रों ये सबसे बड़ी आपके पास देन है। इतने विपुल परिमाण में साहित्य, इतने विपुल परिमाण में शक्तिपीठ में कुछ गड़बड़ी हम ठीक कर देंगे, चिंता मत करिए आप।
शक्तिपीठों में गड़बड़ी है, आने वाले 4-5 साल के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ऐसा ऑपरेशन करेंगे, ऐसा डंडा चलाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, सबके सब ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पर आपको अपने आप को ठीक बनाए रखना है। शक्तिपीठ, अखंड ज्योति संस्थान, गायत्री तपोभूमि, युक्तीर्थ आमलखेड़ा, शांति कुंज हरिद्वार, ब्रह्मवच्च शोध संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये सारा के सारा समुच्चय जितना भी है मित्रों, इतना बड़ा, प्लस इसके साथ साथ इतना बड़ा साहित्य, ये किसी के पास नहीं है दुनिया में। कोई भी परंपरा में चले जाइए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, किसी भी शिष्य के पास, भाई साहब आपके पास ये है क्या? बोले हाँ है तो सही, पर इतना सा है, इसका 1% होगा, इसका 2% होगा। आपके गुरु के पास इतना सब कुछ है और आप इसके बावजूद भी अपने आप को अंदर से ये समझते हैं, महसूस करते हैं। दूसरी बात ये, हम जन जन के हैं, हम जन जन के हैं, हम हर गरीब जन के हैं, हम हर मध्यम वर्ग के हैं, हम हर निम्न मध्यम वर्ग के हैं, और हम गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जा करके हम लोगों के जीवन को बदलेंगे। ये हमारे मन में संकल्प आना चाहिए। जब ये संकल्प आने लगेगा मित्रों, तो आप देखिए परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। कुछ कार्यक्रम देता हूं आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे थोड़ा सा बीच में तकलीफ हो गई थी, पीठ की तकलीफ हो गई थी। लोगों ने कहा और डॉक्टर साहब बीमार हो गए, डॉक्टर साहब बीमार हो गए, डॉक्टर साहब बीमार। अरे मरे तो नहीं कम से कम, डॉक्टर साहब बीमार हो गए, डॉक्टर साहब बीमार हो गए, बीमार हो गए। अरे पीठ की तकलीफ हो गई, दर्द हो गई, ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टर ने बड़े गर्व के साथ कहा कि डॉक्टर साहब आपको 99.5% दर्द में आराम अगले दिन सुबह से हो जाएगा, अगले दिन सुबह से। मैंने ऐसा डॉक्टर आज तक नहीं देखा जिसने मुझे ये गारंटी के साथ कहा हो कि अगले दिन सुबह से आपको पूरा आराम हो जाएगा। और मुझे वास्तव में अगले दिन सुबह से मेरा सारा दर्द, दोनों पैरों में दर्द सब गायब हो गया। मैंने चलना चालू किया, वॉकिंग करना चालू किया, सब ठीक ठाक हो गया। अब ये जो ताली बजा रहे हो इससे नजर नहीं लगनी चाहिए, देखो दर्द खत्म हो गया। इसका मतलब मैं फिट हूं, पूरी तरह से फिट हूं मैं। परंतु फिट होने के साथ साथ मैं सावधान भी हूं, सतर्क भी हूं। एक चेतावनी गुरुदेव ने दी है कि भाई ज्यादा लोड मत लो अपने ऊपर, काम करो, मिलके काम करो, सब लोग मिलके काम करो। क्या काम करना है मित्रों? हम लोगों ने इस बार जो कार्यक्रम रखे हैं, वो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं वो है वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जीवन। पहला कार्यक्रम ये आपको दे रहा हूं मैं कार्यक्रम। वानप्रस्थ परंपरा आप अपने आप से शुरुआत करिए, 20 साल की उम्र से शुरुआत करिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो 1-1 साल का, 2-2 साल का समयदान दे रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, फील्ड में दे रहे हैं। क्या आप लोगों के मन में नहीं आता कि आप लोगों को भी देना चाहिए समयदान? समयदान दीजिए, शांति कुंज आइए, 1 महीने रहिए, 1 महीने रह करके देखिए तो सही कि यहाँ रहने का आनंद क्या होता है। इतनी हरियाली, इतना सुंदर शांत वातावरण ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यहाँ आके देखिए, लोगों को गाइड कीजिए, लोगों के यहाँ के कामों में भागीदारी करिए। एक आप परिव्राजक परंपरा का पुनर्जागरण, परिव्राजक परंपरा का पुनर्जागरण, और आप वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जागरण करके आप स्वयं सोचिए कि आप खुद कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो 5 को मोटिवेट करिए। भाई साहब आपका तो रिटायरमेंट का समय आ गया, अब क्या है, रिटायरमेंट होने वाला है, अब आप क्या करेंगे घर बैठ के? मेरे पास मेयर जी बैठे थे, एक सज्जन आए हैं, करीब करीब उम्र होगी उनकी, शादी हो गई, शादी को हो गए तो 25-30 साल हो गए थे, और दोनों अच्छे काफी स्वस्थ थे, मतलब इतने और दोनों पति पत्नी। और दोनों ने कहा कि जी डॉक्टर साहब बच्चे नहीं होते। अरे अब बच्चे की कल्पना कर रहा है? इतना बड़ा समाज, इतने बड़े समाज को तू बच्चा नहीं मान सकता, अब बच्चे की कल्पना कर रहा है। ये 25-30 साल से एक ही आशा में जीत रहा है कि जी रहा है कि बच्चा होगा। तो इसके लिए कितने गुरु के पास गए होंगे? कम से कम 30-35 गुरु के पास, हो सकता है 100 गुरुओं के पास गए होंगे, हर एक के पास से आशीर्वाद मांगा, हर एक के पास आशीर्वाद। हम लोगों ने उसको निराश कर दिया, हमने कहा नहीं बच्चे नहीं होंगे, किसी को गोद ले लो या फिर समाज को पूरा गोद ले लो और तुम वानप्रस्थ परंपरा में दाखिल हो जाओ। वानप्रस्थ परंपरा में दाखिल, दोनों मिलकर काम करो मिशन का। मित्रों, ये अगर आप लोग परंपरा फैलाने लगे तो बहुत बड़ी आनंद आ जाएगा। दूसरा काम ये कि हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान दान है, हमारे पास क्या है, हम संस्कारों का दान करते हैं, संस्कार कराते हैं, संस्कार के साथ साथ सब कुछ कराते हैं, पाठ कराते हैं। तीसरा, हर एक व्यक्ति को जीवन में सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा श्रमदान जरूर करना चाहिए। श्रमदान का मतलब क्या होता है? दान दिया, श्रम किया तो उसको भूल गए कि हमने श्रम किया। आप, गुरुदेव ने कहा था, स्थूल शरीर से श्रम, सूक्ष्म शरीर से चिंतन स्वाध्याय और कारण शरीर से ध्यान, ये 3 काम जरूर करना चाहिए।
हम लोग सूक्ष्म शरीर श्रम करते नहीं है, शरीर फूल जाता है और घुटने दर्द करने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं हमसे काम नहीं होता है। आप थोड़ा श्रम करना चालू करिए। क्या श्रमदान करें? मिशन के काम के लिए लगिए और उसके लिए जड़ी बूटियां लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, वृक्षों की हरितिमा से पूरे पूरे धरती को ढक दीजिए। मित्रों, हम लोगों ने एक हरितिमा विस्तार का आंदोलन शुरू किया है। हरितिमा विस्तार में अभी हम नर्मदा नदी को हरी चुनरिया उड़ाने जा रहे हैं। हरी चुनरिया पूरे के पूरे 5 किलोमीटर के विस्तार में पेड़ लगाए जाएंगे एक साथ 5000 लोगों के द्वारा, अभी 10 तारीख को। और ये सारे के सारे पेड़ लगाने के बाद इन पेड़ों को जिंदा रखा जाएगा। हमारे सनावद जो इसके पास है, ओंकारेश्वर के पास में है, वहां पर ये हरी चुनरिया उड़ाई जा रही है। कम से कम कुछ नहीं तो 50 पहाड़ियों को हरा भरा किया जा चुका है, उनके ऊपर पेड़ लगाए जा चुके हैं। पेड़, पहाड़ पे पानी गिरता है तो नीचे तो लुढ़कता है, तो वो पेड़ों को मिलता चला जाता है। तो ये जो पहाड़ में पहाड़ियों को, छोटी छोटी पहाड़ियों को लोगों ने निर्वनीकरण कर दिया था, वहां पर हम लोगों ने वन लगाने का सोचा। तो आज तक कम से कम 1-1.5 साल के अंदर 50 पहाड़ियों को कर चुके हैं और अब अगले दिनों मित्रों 150 पहाड़ियों को और करने का संकल्प है पूरे देश में, जगह जगह। एक हमारा बालक है, बुरहानपुर का बच्चा है, मनोज तिवारी, बहुत बढ़िया लड़का, खूब काम करता है। जब वो उसने अपने बुरहानपुर के पास एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उसके ऊपर पेड़ लगाए, पेड़ लगाने के बाद जिंदा बने रहने के बाद जब वो हरियाली हरी हो गई, तब मंत्रियों को वो हुआ, होश आया, मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों को। तो मंत्रियों ने कहा कि इसको भुनाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत बढ़िया आदमी, हम आना चाहते हैं, तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। बोले आप आइए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ सम्मान उनका होगा जिन्होंने पेड़ लगाए थे। आपने पेड़ लगाए थे? वो नहीं लगाए थे। तो मंत्रियों को नीचे बिठाया और सारी की सारी जनता ने ताली बजा के स्वागत किया कि ये बहुत बढ़िया तरीका है, ये बहुत बढ़िया तरीका। जिन लोगों ने पेड़ लगाए थे उनका सम्मान किया। वो लड़का अपने आप में वो उसकी पत्नी, दोनों अपने आप में एक ऐसे नमूने हैं जिन्होंने कि वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को, कर्तृत्व को स्थापित किया। तो ये हरी चुनरिया उड़ानी है पूरी धरती को। हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था मित्रों, हम 40 लाख और 45 लाख के बीच में लगा चुके हैं। अब बचे हुए वृक्ष हमको 1 साल के अंदर लगाने हैं, 1.5 साल के अंदर लगाने। तो ये आज सुबह जो पानी गिरा था ना, इसीलिए गिरा था, याद दिलाने के लिए आपको। देखो भाई हम आ गए हैं, पानी कह रहा है कि हम आ गए हैं भाई, श्रावण आ गया है। अब श्रावण आया तो श्रावण आने के बाद क्या होगा? पौधे लगाइए, वृक्ष लगाइए, और वृक्ष लगाने के बाद उनका पालन पोषण कीजिए। जड़ी बूटियां लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, त्रिवेणी लगाइए। आप देखिए तो सही, हमारा साहित्य पढ़िए और हमारे युवा प्रकोष्ठ में जाके देखिए, आपको सारा परिपत्र सब कुछ मिल जाएगा। तो मित्रों एक ही काम करिए, श्रमदान करें तो इस निमित्त करिए। और एक जो महत्वपूर्ण सबसे अंतिम काम है वो है आपके लिए आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है विद्या चक्र प्रवर्तन। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को अलग अलग रूपों में आपको छूट है पूरी। आज तक ऐसा गुरु नहीं आया जिस गुरु ने अपने करोड़ों रुपए के मूल्य के साहित्य को ये कह दिया हो जो चाहे छपा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुरुदेव चाहते तो ये कह सकते थे कि इसकी रॉयल्टी मुझे मिलेगी। अगर गुरुदेव चाहते तो ये कहते इसकी रॉयल्टी मैं और मेरे परिवार को मिलेगी, मेरे बेटे को मिलेगी। और कितनी आती मित्रों, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आती, अगर गुरुदेव उसको देते तो। परंतु पूरी रॉयल्टी उन्होंने बांट दी। उन्होंने कहा नहीं, सारा साहित्य आप जैसा चाहे वैसा बांट दीजिए, जैसा चाहे। मेरे पास कम से कम ढेरों एसएमएस आते हैं, ढेरों एसएमएस में गुरुदेव के वाक्य लिखे होते हैं। गुरुदेव के वाक्य हर कोई भेज सकता है, हर कोई भेज सकता है, हर कोई कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, आप भी साहित्य को प्रकाशित कर करके जन जन के बीच में फैला सकते हैं। हम लोगों ने मित्रों अनुवाद प्रकोष्ठ चालू किया, कम से कम 10-15 भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। अभी हमारे वहाँ के तंजानिया के हमारे स्वाहिली भाषा में उन्होंने स्टिकर्स फैलाए, तो वहाँ के उनके प्रधानमंत्री ने, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बुला करके उनको सम्मानित किया कि आप स्वाहिली भाषा में इतने अच्छे अच्छे विचारों को प्रकाशित कर रहे हैं। मित्रों गुरुदेव के विचार आने वाले 10 वर्षों में पूरे विश्व में फैल के रहेंगे। इसके लिए आपको विद्या चक्र प्रवर्तन करना है, आपको करना है। और इसके लिए जितने लोगों तक पहुंचा सके, अरे आज कुछ नहीं किया तो कम से कम एक आदमी तक तो पहुंचाया साहित्य, उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया कि नहीं, बस ये आप करना मित्रों।
मैं एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि गुरु पूर्णिमा पर्व हम सब लोगों के लिए अपने अनुदानों को चुकाने का पर्व आया है। ये अनुदानों को चुकाने का पर्व, अर्पण का पर्व है, देने का पर्व है। हम क्या दे सकते हैं गुरुदेव को? हम राशि दें कि नहीं दें मुझे नहीं मालूम, मित्रों राशि है कि नहीं आपके पास। हम और कुछ अपना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, पर हम अपना समय दे सकते हैं, अपना जीवन दान दे सकते हैं। अपना समय, मैंने कहा 2 दिन दे दीजिए सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, आंशिक प्रवज्य दे दीजिए, सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे संडे दे दीजिए। हमारा एक प्रोफेसर है वहाँ का विवेक विजयवर्गीय, ये जोधपुर का, वो हर सैटरडे संडे को एक नए जिले में जाता है और वहाँ नए जिले में जाके युवा सम्मेलन आयोजित करता है और कम से कम नए 150-200 युवाओं को जोड़ता है हर सैटरडे संडे को। क्यों सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती मित्रों? वो छुट्टी नहीं मना सकता क्या उसके मन में नहीं आता होगा कि मेरी पत्नी मेरे से चाहती नहीं? पत्नी कहती मैं भी साथ दूंगी तुम्हारा। दोनों पति पत्नी दोनों मिलके जाते हैं और बच्ची भी साथ जाती है। बच्ची छोटे छोटे बच्चों में कहती है और पति पत्नी कहते हैं। मित्रों अगर ऐसे हम लोग, स्वामी विवेकानंद ने 100 आदमी कहा था, मैं कह रहा हूं ऐसे अगर हमने 1000 आदमी खड़े कर दिए तो मित्रों मिशन हमारा अगणित गुना फैलता चला जाएगा। आप सबसे मुझे आज के दिन यही उम्मीद है। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। हमारा शांति कुंज का भाषांतर प्रकोष्ठ 17 भाषाओं में 500 से ज्यादा पुस्तकें अनुवाद करके प्रकाशित कर चुका है। आज की महत्वपूर्ण पुस्तक तत्सवितुर्वरेण्यम सौर साधना वर्ष में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज 7 भाषाओं में 40 पुस्तकों का विमोचन है। दूसरा हमारी नेपाली भाषा का, पंजाबी भाषा का, बंगला पुस्तक का, तेलुगु और मराठी, और इसके साथ साथ नेपाली भाषा की हमारी 7 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन। इसके बाद हमारी पंजाबी और बंगाली भाषा की 3 और 2 पुस्तकें हैं क्रमशः। हमारी तेलुगु भाषा की 12 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया, और इसके साथ मराठी भाषा की 10 पुस्तकें हैं जिसमें 5 ये हैं, 3 ये, 2 ये हैं। ये पुस्तकें हैं जो आपके सामने यहाँ पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा विमोचित की गई हैं। इसके बाद स्वाहिली भाषा जिसका जिक्र श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका के अंदर विशेष रूप से ये भाषा बोली जाती है। ये पुस्तक जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने यहाँ पर करी है ये स्वाहिली भाषा में है। हारिए ना हिम्मत जो हिंदी की पुस्तक है, लूज नॉट योर हार्ट जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है, और ये स्वाहिली भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। और एक विशेष चीज है स्टिकर्स, ये भी स्वाहिली भाषा में हैं जो यहाँ पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जिनका विमोचन किया है। और एक सबसे बड़ी विशेष चीज जिसका विमोचन होने के लिए जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने नेत्रों की ज्योति नहीं दी है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर साहित्य की व्यवस्था ब्रेल लिपि में की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा योगदान हमारे बम्बई शाखा के श्री महाले जी ने किया है, और उन्होंने ऐसे अंध विद्यालयों के लिए इस पुस्तक को बनाया है जिसमें वहाँ पढ़ने वाले, वहाँ रहने वाले बच्चे इसको पढ़ सकें और पढ़ने के बाद इनके विचारों को जीवन में उतार सकें। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर हमारी चाह हो तो निश्चित रूप से हम परम पूज्य गुरुदेव को जन जन तक पहुँचा सकते हैं। यही गुरुदेव का संदेश। आप सभी लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे। आज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की वेबसाइट का उद्घाटन श्रद्धेय डॉक्टर साहब कर रहे हैं। वेबसाइट है www.vsgp भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा .org। इसका यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा। अब आगामी 6 महीनों में विद्यार्थी नेट पर भी परीक्षा दे सकेंगे जो आसान हो जाएगी। कोई उठेगा नहीं, दोनों हाथ जोड़कर गुरु सत्ता को नमन करें। यहाँ से हाथ जोड़ें और गुरु सत्ता को नमन करें।
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाक् सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।